शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के पौराणिक इतिहास को जिंदा रखने के लिए भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस महान व्यक्तित्व ने कुरुक्षेत्र का विकास करना ही अपना लक्ष्य बनाया। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही कुरुक्षेत्र और 48 कोस के तीर्थों का विकास करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की थी। अब इस बोर्ड के माध्यम से प्रदेश सरकार 48 कोस के 164 तीर्थों का जीर्णोद्धार कर रही है और इन तीर्थों के लिए कई करोड़ रुपए का बजट भी खर्च किया गया है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पहले राज्य मंत्री सुभाष सुधा महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं एडीसी डॉक्टर वैशाली शर्मा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, मानस सचिव केडीबी उपेंद्र सिंघल, 48 कोस तीर्थ विकास समिति के चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा, समाज सेवी विजय सबरवाल, समाज सेवी कृष्ण नमीजा, विनोद शर्मा, नंदा स्मारक की निदेशक प्रोफेसर शुचि समिता, विजय नरूला ने नंदा जी की स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और हवन यज्ञ में मंत्रोच्चारण के बीच आहुति डाली। इस दौरान भाषण, चित्रकला आदि प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को प्रशंसा पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की हमेशा प्राथमिकता रही कि कुरुक्षेत्र का विकास हो। उन्होंने 1968 और 1971 में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा और इस लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया। इसके लिए बकायदा केडीबी की स्थापना की। अब भाजपा सरकार ने वर्ष 2014 से कुरुक्षेत्र व 48 कोस के तीर्थों का विकास करने की योजना तैयार की है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह कुरुक्षेत्र को विश्व मानचित्र के पटल पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सरोवर भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा जी की देन है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन यहाँ किया जाता है, जिसमें लाखों पर्यटक व श्रद्धालु शिरकत करते हैं। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज ने मुख्य वक्ता के तौर पर नगरवासियों को भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत रत्न नंदा जी ने अपने जीवन में पिछड़े, गरीब और दलित वर्ग के साथ साथ समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए उत्थान के लिए कार्य किए। नंदा जी के प्रयासों से गीता स्थली कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक मुकाम मिला। इस महान व्यक्तित्व के कुरुक्षेत्र के प्रति योगदान को देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने कुरुक्षेत्र में भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा स्मारक का निर्माण करवाया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा ने अपना जीवन समाज को समर्पित किया और कुरुक्षेत्र व 48 कोस के तीर्थों का विकास करने का लक्ष्य तय किया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने एक आम जन साधारण की तरह कुरुक्षेत्र में कार सेवा जैसे कार्य को शुरू करवाया। अब नंदा जी के जीवन से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले और नंदा जी के जीवन पर शोध हो, इसके लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय निरंतर कार्य कर रहा है। आने वाले समय में सदाचार स्थल पर भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी के जीवन पर आधारित सेमिनार के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी निरंतर चलता रहेगा। केडीबी का मानस सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि 1967 में सोमवती अमावस्या के दिन भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा ने जब ब्रह्म सरोवर पर स्नान किया तो उसी ब्रह्म सरोवर के साथ साथ आसपास के तीर्थों की तकदीर लिखी गई। नंदा जी ने तीर्थों का विकास करने के लिए केडीबी की स्थापना की। अब राज्य सरकार ने नंदा जी के सपनों को साकार करने के लिए 48 कोस के सभी तीर्थों का विकास करने का प्रण लिया है और इस प्रण को पूरा करने के लिए तीर्थों का लगातार विकास किया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार के प्रयासों से कुरुक्षेत्र के तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ब्रह्म सरोवर को देश की 30 आइकॉनिक साइट में शामिल करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस मौके पर गुलजारी लाल नंदा जी के जीवन से जुड़ी यादों को उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने पौधारोपण भी किया। समाज सेवी विजय सबरवाल ने भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा जी के साथ बिताए दिनों के अनुभवों को साझा किया। नंदा स्मारक स्थल की निदेशक शुचि समिता ने मेहमानों का स्वागत और आभार प्रकट किया। इस मौके पर केडीबी सदस्य डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, डॉक्टर एम.के. मोदगिल, कैप्टन परमजीत, अशोक रोशा, सौरभ चौधरी, विजय नरूला, चिरंजीपुरी महाराज, गोड़िया मठ के गिरी महाराज, प्रेम नारायण शुक्ल सहित अन्य अधिकारीगण, कार्यकर्ता, सुरेश सैनी, कुक्कू, देवीदयाल शर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश दुआ की रिपोर्ट। नंदा जी की जन्मतिथि कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या जानकारी? पूर्व में प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय महकमा भारत रत्न श्री गुलजारी लाल नंदा जी की आज 126वीं जयंती मनाई जा रही है। हम सबका सौभाग्य है क्षेत्रवासियों की जयंती, जिनकी यहाँ पर कुरुक्षेत्रा नाम का डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा और आदरणीय कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा यह मनाई जाती है। तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने किस प्रकार से नंदा जी का जन्म 1898 में सियालकोट में हुआ और वहाँ से उन्होंने किस प्रकार से, उनके पिताजी किस प्रकार से उर्दू के टीचर थे और वहाँ से उसके बाद
वो चले गए मुंबई में चले गए और वहाँ जाकर किस प्रकार से उन्होंने मजदूरों की आवाज़ को उठाया। उठाने के बाद वो 2 बार गुजरात से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, दोनों बार जीते। उसके बाद यहाँ पर 1967 में जब 1966 में हरियाणा बना, 67 में उन्होंने यहाँ से कैथल लोकसभा के नाम से होती थी, यहाँ से इलेक्शन लड़ा और यहाँ से विजय प्राप्त करी। उसके साथ साथ मैं कहूँगा एक और भी बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि यहाँ पर नंदा जी को बहुत से हमारे परिवार हैं, श्री विजय सवरवाल जी, श्री देवी विजय सवरवाल जी पिताजी धर्मवीर जी, श्री अपना कृष्ण देवीजा जी के पिताजी नन्ना जी, इसी प्रकार डॉक्टर शांति स्वरूप जी मनोज शर्मा जी के पिताजी, इसी प्रकार हमारी श्रुति जी की माता संतोष नारायण जी, बहुत से परिवार उनको यहाँ उनके साथ उनके यहाँ लेके आए। आज जो आप ब्रह्म सरोवर देख रहे हैं, अगर वो देन है तो अधीन नंदा जी की देन है। इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से कृष्णा कॉलेज खोला, कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज खोला, आज बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है, तो ये अगर देन है नंदा जी की देन है। आज ब्रह्म सरोवर इतना बड़ा उन्होंने दिया है, आज इतना बड़ा हम गीता जयंती का उत्सव बना रहे हैं। अगर इस प्रकार की 35 लाख लोग आ रहे हैं, अगर ये ब्रह्म सरोवर नंदा जी की देन ना होता, शायद ना होता, उनकी देन के कारण ही यहाँ पर आज ये इतनी बड़ी जयंती का अवसर मनाया जाता है। तो मैं कहूँगा इसके अंदर बहुत से हमारे आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ थी उनके द्वारा आज उनकी प्रेरणा के लिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी लगा ली, उनके किन के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे और उनको बड़ा प्रेरणा का स्रोत मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी एक नंदा जी की देन है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर मैं अपनी बात भी कहूँगा कि मुझे भी यहाँ पर आज MLA बना, लोकल बॉडी मिनिस्टर बना, तो उनके मार्ग में हम क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का कार्य करें।